अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्यारे नाज़रीन, जब समंदर में तूफ़ान आता है तो बड़े से बड़ा जहाज़ डूब जाता है, ऊंची से ऊंची इमारतें गिर जाती है और छोटे छोटे घर पानी में बह जाते हैं। पानी का सैलाब किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन मुंबई के समंदर के बीच एक ऐसी दरगाह मौजूद है जो सदियों से तूफानों के बीच खड़ी है। लहरें उससे टकराती है, रास्ता पानी में डूब जाता है, पूरा शहर रेड अलर्ट पर होता है, लेकिन उस दरगाह के अंदर आज तक समंदर का पानी नहीं पहुंचता। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मुंबई की मशहूर हाजी अली दरगाह की, और आज हम जानेंगे कि आखिर ये दरगाह क्यों नहीं डूबती, कौन थे बाबा हाजी अली, इतिहास क्या कहता है, और आज भी वहाँ कौन सी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें लोग करामात कहते हैं। मुंबई के वर्ली के पास अरब सागर के बीच एक छोटा सा टापू है। उसी टापू पर बनी है हाजी अली की दरगाह। वहां पहुंचने के लिए लगभग आधा किलोमीटर लंबा एक रास्ता है जो सिर्फ लो टाइड में दिखाई देता है। जब समंदर का पानी बढ़ता है तो पूरा रास्ता पानी में डूब जाता है और दरगाह चारों तरफ से समंदर से घिर जाती है, और जब पानी कम होता है तो लोग पैदल चलकर दरगाह तक जाते हैं। यही वजह है कि पहली बार देखने वाला इंसान हैरान रह जाता है कि समंदर के बीच ऐसी इमारत कैसे खड़ी है। हाजी अली दरगाह आज की नहीं बल्कि लगभग 600 साल पुरानी है। इसका कंस्ट्रक्शन सन 1441 के आसपास किया गया था, और ये दरगाह एक सूफी बुजुर्ग पीर हाजी अली शाह बुखारी की मज़ार है, जो असल में उज़्बेकिस्तान के बुखारा शहर के रहने वाले थे और एक बहुत अमीर ताजिर थे। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी सारी दौलत छोड़कर फ़कीरी ज़िंदगी अपना ली और अल्लाह के रास्ते पर चल पड़े। रिवायतों में आता है कि एक दिन उन्होंने एक गरीब औरत को रोते हुए देखा। उसका तेल ज़मीन पर गिर गया था और वो डर रही थी कि उसका शौहर उसे मारेगा। ये देखकर हाजी अली ने ज़मीन में उंगली डाली और कहा जाता है कि ज़मीन से तेल निकल आया और औरत का बर्तन भर गया। लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि शायद उन्होंने ज़मीन को तकलीफ पहुंचाई है। इस बात का उन्हें इतना अफसोस हुआ कि उन्होंने दुनिया की दौलत छोड़ दी और अल्लाह के रास्ते पर निकल पड़े। उन्होंने हज किया, इसीलिए उनके नाम के आगे हाजी लगा। फिर वो दुनिया के कई इलाकों में घूमते हुए हिंदुस्तान पहुंचे और आखिर में मुंबई के इस इलाके में रहने लगे। उस वक्त मुंबई आज जैसा बड़ा शहर नहीं था, बल्कि छोटे छोटे टापू थे, मछुआरे रहते थे और चारों तरफ समंदर ही समंदर था। हाजी अली ने यहीं रहकर लोगों को इंसानियत, मदद, सादगी और अल्लाह की इबादत का रास्ता बताया। धीरे धीरे लोग उनसे मोहब्बत करने लगे और दूर दूर से लोग उनसे मिलने आने लगे। लेकिन हाजी अली की कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा उनकी वफात के बाद शुरू होता है। रिवायत के मुताबिक जब उनकी मौत का वक्त आया तो उन्होंने अपने चाहने वालों से कहा कि मुझे ज़मीन में दफन मत करना, बल्कि मेरे कफन को समंदर में छोड़ देना और जहां मेरा कफन किनारे लग जाए वहीं मेरी कब्र बनाना। उनके चाहने वालों ने ऐसा ही किया और कहा जाता है कि उनका ताबूत समंदर में तैरता हुआ इसी जगह आकर रुक गया जहां आज उनकी दरगाह मौजूद है, और बाद में वही उनकी मज़ार बन गई। यही वजह है कि हाजी अली दरगाह ज़मीन पर नहीं बल्कि समंदर के बीच चट्टानों पर बनी हुई है, और यही वजह है कि ये दरगाह दुनिया की सबसे अलग दरगाहों में से एक मानी जाती है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, आखिर इतनी पुरानी इमारत, चारों तरफ खारा पानी, तूफान, तेज़ हवाएं, ऊंची लहरें, फिर भी ये दरगाह कैसे खड़ी है? इसका जवाब कुछ लोग करामत ढूंढते हैं और कुछ लोग इंजीनियरिंग में, क्योंकि ये दरगाह रेत पर नहीं बल्कि मजबूत चट्टानों पर बनी हुई है और इसका बेस आसपास के रास्ते से ऊंचा है, इसीलिए पानी रास्ते तक तो आता है लेकिन दरगाह के अंदर नहीं जाता। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि हाजी अली दरगाह के बारे में सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि बहुत सारे किस्से, करामात और वाक़यात भी मशहूर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ मांगी हुई दुआ कबूल होती है, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ आकर लोगों की ज़िंदगी बदल गई, और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ अजीब अजीब वाक़यात होते हैं जिन्हें समझना आसान नहीं है। जब पीर हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुंबई के इस छोटे से टापू पर रहने का फैसला किया,
उस वक्त यहाँ आज जैसा बड़ा शहर नहीं था। चारों तरफ छोटे छोटे टापू थे, मछुआरे की बस्तियां थी और समंदर ही समंदर था। उन्होंने यहाँ रहकर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, लोगों की मदद की, गरीबों की मदद की और धीरे धीरे लोग दूर दूर से उनसे मिलने आने लगे। लोग उन्हें एक बुजुर्ग, एक वली, एक दरवेश के रूप में देखने लगे और उनकी जिंदगी बहुत सादा थी। ना महल, ना दौलत, ना कोई बड़ी हवेली, बस सादगी और इबादत। और यही चीज़ लोगों के दिलों में उनके लिए मोहब्बत पैदा करती चली गई। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा इसी जगह गुजारा, लोगों को दीन की बातें बताते रहे और जब उनकी मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने चाहने वालों से एक अजीब सी वसीयत की। जैसे उन्होंने कहा था कि मुझे कब्रिस्तान में दफन मत करना, बल्कि मेरे कफन को समंदर में छोड़ देना और जहाँ मेरा कफन या ताबूत किनारे लग जाए वही मेरी कब्र बनाना। उनके चाहने वालों ने उनकी बात मानी और उनके इंतकाल के बाद उनका ताबूत समंदर में छोड़ दिया गया और रिवायत के मुताबिक वो ताबूत समंदर में तैरता हुआ उसी जगह आकर रुक गया जहाँ आज हाजी अली दरगाह मौजूद है और बाद में वही उनकी मज़ार बनाई गई। और इसी वजह से ये दरगाह जमीन पर नहीं बल्कि समंदर के बीच चट्टानों पर बनी हुई है। ये दरगाह लगभग 15वीं सदी में बनाई गई थी और ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक खूबसूरत नमूना मानी जाती है। सफ़ेद रंग की इमारत, गुंबद, मीनार, संगे मरमर का आंगन, अंदर मज़ार और उसके आसपास नमाज पढ़ने की जगह। ये सिर्फ एक मज़ार नहीं बल्कि एक मस्जिद और दरगाह दोनों का कॉम्प्लेक्स है और यहाँ हर रोज़ हज़ारों लोग आते हैं। ख़ासकर जुमेरात और जुमे के दिन यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और यहाँ कव्वाली भी होती है जो सूफी परंपरा का हिस्सा है। इस दरगाह की सबसे अजीब चीज इसका रास्ता है। ये दरगाह जमीन से लगभग 500 मीटर दूर समंदर में है और वहां जाने के लिए एक पतला सा रास्ता है जिसे कोजवे कहते हैं। ये रास्ता हमेशा दिखाई नहीं देता। जब समंदर में हाई टाइड आता है तो पूरा रास्ता पानी में डूब जाता है और जब लो टाइड आता है तो वही रास्ता फिर से दिखाई देने लगता है। यानी दिन में कुछ घंटों के लिए ही लोग दरगाह तक जा सकते हैं, बाकी वक्त दरगाह चारों तरफ से समंदर से घिरी रहती है और दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे दरगाह पानी के ऊपर तैर रही हो। बहुत से लोग कहते हैं कि इतने सालों में कितने तूफान आए, कितनी तेज लहरें आई, लेकिन दरगाह आज भी अपनी जगह खड़ी है। कुछ इतिहास की किताबों में भी ये बात मिलती है कि इस इमारत ने कई बड़े तूफान और समुद्री लहरों को सहा है क्योंकि ये चट्टानों पर बनी हुई है और इसकी दीवारें बहुत मोटी और मजबूत पत्थर की बनी है, इसीलिए लहरें इसे आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा पाती। यही वजह है कि रास्ता कई बार टूटता है, पानी में डूब जाता है, लेकिन दरगाह की मेन इमारत को ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन हाजी अली दरगाह सिर्फ अपनी लोकेशन या आर्किटेक्चर की वजह से मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ से जुड़े हुए बहुत सारे किस्से और वाक़यात भी मशहूर हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ मांगी हुई दुआ कबूल होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ आकर उनकी जिंदगी बदल गई और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ आकर उन्हें सुकून मिला और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ अजीब अजीब वाक़यात होते रहते हैं जिन्हें समझना आसान नहीं है। मुंबई के पुराने लोगों के बीच एक किस्सा बहुत मशहूर है कि पहले जब लोग नाव से दरगाह के पास आते थे तो कई बार समंदर बहुत तेज हो जाता था, लेकिन लोग कहते थे कि दरगाह के पास आते ही लहरें थोड़ी धीमी हो जाती थी। कुछ लोग इसे करामत कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ लोगों का यकीन है, लेकिन ये बातें पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। एक और बात जो बहुत लोग बताते हैं वो ये है कि जब बहुत तेज बारिश होती है और पूरा मुंबई पानी में डूब जाता है, कई जगह पानी में भर जाता है, लेकिन दरगाह के अंदर पानी जमा नहीं होता क्योंकि दरगाह का फर्श आसपास के रास्ते से ऊंचा है और पानी नीचे रास्ते में ही रह जाता है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, इस दरगाह पर सिर्फ मुसलमान नहीं आते बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग यहाँ आते हैं।
कोई मन्नत मांगने आता है, कोई दुआ करने आता है, कोई सिर्फ देखने आता है। और यही वजह है कि हाजी अली दरगाह को मुंबई की पहचान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर धर्म, हर जात और हर अमीर गरीब एक ही जगह खड़े दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि बाबा हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी ज़िंदगी में कभी शादी नहीं की, उनका कोई ख़ानदान नहीं था। उन्होंने पूरी ज़िंदगी लोगों की खिदमत और दीन की बातें बताने में गुजार दी, और शायद यही वजह है कि आज भी उनकी दरगाह पर इतने लोग आते हैं और उन्हें एक बड़े बुजुर्ग के तौर पर याद किया जाता है। और हाजी अली दरगाह की कहानी सिर्फ इतिहास या इमारत तक ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से जुड़े हुए कुछ ऐसे वाक़यात, कुछ ऐसी बातें भी मशहूर है जिन्हें लोग करामत कहते हैं। और अब हम उन्हीं किस्सों और वाक़यात की तरफ चलते हैं। मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ हर रोज़ हज़ारों लोग अपनी किस्मत बदलने आते हैं। कोई पैसा कमाने आता है, कोई नाम कमाने आता है, कोई अपना घर चलाने आता है, लेकिन उसी मुंबई में एक जगह ऐसी भी है जहां लोग दुनिया लेने नहीं बल्कि कुछ छोड़ने आते हैं। कोई अपना गम छोड़ जाता है, कोई अपनी परेशानी छोड़ जाता है, कोई अपनी दुआ छोड़ जाता है, और वो जगह है हाजी अली की दरगाह। समंदर के बीच खड़ी हुई, लहरों के बीच खड़ी हुई, वक्त के साथ खड़ी हुई हाजी अली दरगाह से जुड़े हुए बहुत से किस्से मुंबई के लोगों के बीच मशहूर है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ आकर उनकी मुराद पूरी हुई, कुछ कहते हैं कि यहाँ आकर उनके दिल को सुकून मिला, और कुछ कहते हैं कि यहाँ आकर उनकी ज़िंदगी का रास्ता बदल गया। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ देखने आए थे, लेकिन वापस जाते वक्त उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ इंसान घूमने नहीं जाता बल्कि अंदर से बदलने जाता है। पुराने लोगों के बीच एक किस्सा बहुत मशहूर है। एक आदमी रोज़ दरगाह आता था, चुपचाप मज़ार के पास बैठता था और चला जाता था। कई महीनों तक वो ऐसा ही करता रहा। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम रोज़ यहाँ क्यों आते हो? उसने कहा, मैं यहाँ कुछ मांगने नहीं आता, मैं यहाँ इसलिए आता हूँ क्योंकि यहाँ बैठकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता है। और शायद ये किसी भी दरगाह, किसी भी इबादत की जगह की सबसे बड़ी बात होती है। वहाँ इंसान दुनिया से नहीं बल्कि खुद से मिलने आता है। हाजी अली दरगाह के बारे में एक और बहुत मशहूर बात है कि यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं। कोई मंदिर से आता है, कोई मस्जिद से आता है, कोई चर्च से आता है, लेकिन जब वो दरगाह के रास्ते पर चलता है तो सब एक जैसे हो जाते हैं। सब पैदल चलते हैं, सब लहरों के बीच चलते हैं, सब उसी दरगाह की तरफ जाते हैं। वहाँ कोई अमीर नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, सब सिर्फ इंसान होते हैं। और शायद इसी जगह की सबसे बड़ी पहचान है। समंदर का रास्ता भी अजीब है। जब पानी बढ़ता है तो रास्ता गायब हो जाता है, जब पानी कम हो जाता है तो रास्ता वापस आ जाता है, जैसे समंदर खुद तय करता हो कि कौन आ सकता है और कौन नहीं। जब आप उस रास्ते पर चलते हैं तो दोनों तरफ पानी होता है, हवा तेज चलती है, लहरों की आवाज़ आती है और सामने सफ़ेद रंग की दरगाह दिखाई देती है। उस वक्त इंसान कुछ देर के लिए अपनी दुनिया भूल जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हाजी अली दरगाह की सबसे बड़ी करामत ये है कि इतने सालों में, इतने तूफानों में, इतनी तेज़ लहरों में भी ये दरगाह आज तक अपनी जगह खड़ी है। रास्ता कई बार टूटा फिर बना, पानी कई बार ऊपर तक आया, लेकिन दरगाह आज भी वहीं खड़ी है। और यही चीज़ लोगों के दिल में हैरत पैदा करती है। लेकिन अगर इस पूरी कहानी को ध्यान से समझो तो एक और बात समझ में आती है। शायद असली करामत ये है कि एक आदमी जिसने अपनी पूरी दौलत छोड़ दी, सादगी की ज़िंदगी चुनी, लोगों की मदद की, और सैकड़ों साल बाद भी लोग उसे याद करते हैं, उनकी मज़ार पर आते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। ये किसी भी इंसान के लिए छोटी बात नहीं है। दुनिया में कितने बादशाह आए, कितने अमीर लोग आए, कितने बड़े बड़े लोग आए, उनके महल थे, उनकी फ़ौजें थी, उनका नाम था, उनका रुतबा था, लेकिन आज उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। और एक फ़कीर जो समंदर के किनारे रहते थे, आज 500 साल बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं, उनकी दरगाह पर जाते हैं। ये सोचने वाली बात है। हाजी अली दरगाह की कहानी सिर्फ एक दरगाह की कहानी नहीं है, ये दौलत छोड़ने वाले एक महान शख्सियत की कहानी है, ये सादगी की कहानी है, ये इंसानियत की कहानी है, ये यकीन की कहानी है। और ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि इंसान अपने पैसे से बड़ा नहीं होता, अपने कपड़ों से बड़ा नहीं होता,
اپنے گھر سے بڑا نہیں ہوتا، انسان اپنے کردار سے بڑا ہوتا ہے، اپنے دل سے بڑا ہوتا ہے اور اپنے کام سے بڑا ہوتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ سمندر کے بیچ بنی ہوئی وہ سفید درگاہ آج بھی کھڑی ہے۔ لہریں آتی ہے، لہریں چلی جاتی ہے، طوفان آتے ہیں، طوفان چلے جاتے ہیں، وقت بدلتا ہے، لوگ بدلتے ہیں، شہر بدلتا ہے، لیکن کچھ چیزیں نہیں بدلتی۔ اور انہی چیزوں میں سے ایک ہے ممبئی کی حاجی علی درگاہ، جو آج بھی سمندر کے بیچوں بیچ کھڑی ہے، خاموش لیکن بہت کچھ کہتی ہوئی۔ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، بزرگ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور اصلی طاقت صرف اور صرف اللہ کی ہوتی ہے۔